आप चाहे राजस्थान ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, ये तीनों राज्य जितने हिंदी पट्टी राज्य हैं, ये तीनों राज्य में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गठबंधन है वो तो कह रही है कि मोदी इस बार हारेंगे और इंडिया जीतेगी। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी गठबंधन बना है, ये इंडिया, ये इंडी गठबंधन जो भी है, इस गठबंधन में सारे नेता सब अपने आप को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट मान रहे हैं और इनमें कभी भी गठबंधन हो ही नहीं सकता। जिसका एक बंधन न बन रहा वो गठबंधन करेगा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है और उससे पहले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। अब इन पांच राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसके जो रिजल्ट आएंगे वही तय करेगा कि 2024 में गद्दी पे कौन बैठेगा। लेकिन जानना ये जरूरी है कि क्या जो वोटर राज्यसभा में जो वोटिंग करते हैं, क्या वही वोटर लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी के लिए वोटिंग करते हैं या फिर वो वोटर अलग होते हैं। जानने की कोशिश करेंगे, सीधे जुड़ते हैं जनता जनार्दन से। रवि जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बाकी जो 5 राज्य हैं, वहाँ तो कांग्रेस की लहर कही जा रही है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजों से पहले मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं हर राज्यों को देख के आया हूं और हर राज्यों में घूम के आया हूं। आप चाहे राजस्थान ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, ये तीनों राज्य जितने हिंदी पट्टी राज्य हैं, ये तीनों राज्य में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जहां तक तेलंगाना और मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में भी बीजेपी की सरकार ऑलरेडी है और वहां पे भी सरकार बनाएगी। तेलंगाना का कुछ कहा नहीं जा सकता, वहां पे क्या माहौल है। लेकिन जिस तरीके से आज भारत में मोदी जी ने काम करके दिखाया है, जन जन तक जितनी भी योजनाएं उसको पहुंचाया है, आज भारत के एक एक लोग मोदी के लिए रात दिन कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी जो गरीबों का काम करता है, गरीबों की हक की बात करता है, उसे छोड़ना नहीं है चुनाव में। लेकिन जो गठबंधन है वो तो कह रही है कि मोदी इस बार हारेंगे और इंडिया जीतेगी। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी गठबंधन बना है, ये इंडिया, ये इंडी गठबंधन जो भी है, इस गठबंधन में सारे नेता सब अपने आप को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट मान रहे हैं और इनमें कभी भी गठबंधन हो ही नहीं सकता। जिसका एक बंधन न बन रहा वो गठबंधन करेगा और इनका गठबंधन, कह रहा हूं, चुनाव से पहले सब बिखर जाएंगे और इनका कोई भी गठबंधन, जब 2019 में इन्होंने गठबंधन कर लिया यूपी में, वहां पे फेल हो गए, तो इनके गठबंधन में कौन सा दम आ जाएगा। और आप इनकी गठबंधन की बात ले लो, अखिलेश यादव जाके मध्य प्रदेश में गाली दे रहे कांग्रेस को, कांग्रेस जाके मायावती को गाली दे रही है, लालू यादव आके दिल्ली में कांग्रेस को गाली दे रहे। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर गाली दे रहे, बस दिखावे के लिए कि हम एक हैं। कहाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं? वो सब मिलके तो मोदी जी को पनौती बता रहे हैं। पत्रकार महोदय, क्या बात कर रहे हो आप? पनौती? इनसे बड़ा पनौती कौन है? जो कांग्रेस की आला कमान है, सोनिया गांधी। इनकी शादी होते ही सबसे पहले अपने देवर को खा गई, फिर सास को खा गई, फिर पति को खा गई। जो अपने खानदान को खा गया वो बता रहे मोदी पनौती। अरे ऐसे पनौती जो देश को तोड़ दिए, जो देश के जवानों की जैकेट खा जाते थे, जो राफ खा जाते थे, हमारे हथियार का पैसा खा जाते थे, गरीबों के हक के 1 रुपए भेजते थे, 75 पैसे ये खा जाते थे। अब ये बताएंगे पनौती कौन है? अरे मोदी जी जब से आए, आज गरीबों का 1 रुपए का अगर उसकी आवश्यकता है तो वो 1 रुपए सीधा गरीब के अकाउंट में जनधन योजना अकाउंट से पहुंच रहा है। मोदी जी 1 रुपया का 1 रुपया भेज दे रहे हैं गरीबों के पास। बिल्कुल। फिर भी जो है सो 5 किलो राशन अभी तक देना पड़ रहा है मोदी जी को। देखिए 5 किलो राशन जो मोदी जी दे रहे, वो आज देश के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जब से कोरोना काल लगा था, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और एक एक व्यक्ति के लिए वो उस समय 5 किलो अनाज बहुत महत्वपूर्ण था और उसकी अभी तक आवश्यकता है। आपने देखा होगा आजादी के बाद तक 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला, 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है, वंदे भारत चली और कांग्रेस के टाइम पे 13 किलोमीटर सड़कें बनती थी।
कौन आ रहा है 2024 में, मोदी या राहुल गांधी? अरे 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला। अच्छा, बस राहुल गांधी का कहीं जगह नहीं है। राहुल गांधी वुड बी सिटिंग इन दी ऑपोजिशन। आई थिंक देयर अ टाइम ही शुड लर्न। राहुल गांधी अभी और ज्ञान लें, अभी नॉलेज लें, सीखें और अपने आप को और परिपक्व करें। वो तो कह रहे हैं कि हमने पूरी ज्ञान ले लिया, इस बार मोदी जी को पानी पिला देंगे हम लोग। तो यू नो इट्स वेरी टफ टाइम टू से। जनता बताएगी, जनता अपना रिजल्ट देगी। हमें और आपके बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम आप भी तो जनता ही है ना। टाइम गिव्स द रिजल्ट। टाइम रिजल्ट देता है, को बहस करने से कुछ होना नहीं है। बट रिजल्ट जो है पता है, जनता को पता है और मोदी जी इज कमिंग। क्या कहेंगे, कौन आएगा 2024 में? भाई साहब मोदी, इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं। अभी बताओ राहुल गांधी कहाँ से, सॉरी राहुल खान कहाँ से बनेंगे पीएम बनने की गांधी है वो। भाई साहब मैं आपका नाम हाईजेक कर लूं? नाम हाईजेक करने के बाद वो गांधी है तो गांधी ही बोलिएगा ना। गांधी जी के पुत्र का नाम राजीव बता दो गांधी का बेटा खान कैसे हो जाएगा कि राहुल गांधी ही होगा? ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर राजीव गांधी मान लेना तो राजीव गांधी का पिता का नाम बता दो। उनका पिताजी का नाम कुछ होगा भाई, कुछ तो होंगे। राजीव में तो गांधी लगा हुआ है ना भाई साहब, फिर वही वाली बात, वो नाम हाईजेक किया हुआ है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में लगा लूँ अपना है, वो भी हाईजेक हो जाएगा। नाम हाईजेक करने का किसी का अधिकार नहीं है। पब्लिक को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है और धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और रही बात ना पीएम कौन बनेगा, तो भाई साहब ये गठबंधन नहीं बनाए थे, गठबंधन नीतीश कुमार बनाए थे। जब नीतीश कुमार का पब्लिक वोट नहीं देगी तो इनको कौन देगा वोट? कौन खेत का मूली है? वो तो 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तुम कितने बार मुख्यमंत्री रहे हो भाई? चलो मान लो कि अगर 2 मिनट के लिए पीएम का दावेदार हैं तो 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल में 8 बार। 8 बार नहीं रहे, 8 बार शपथ लिया है वो। भाई साहब 8 बार, 8 बार के पेंशन उनको मिलेगा, मिल रहा है। तो तुम कितने बार का मुख्यमंत्री हो? तुम अमेठी छोड़ के भाग जाते हो, जो तुम्हारा कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, तुम वहां भी छोड़ के भाग जाते हो। तो जनता आप पे भरोसा कैसे करेगा? करेगा ही नहीं। आप कहते हो कि